ये सब तो है मेरे पास है, तो बस यही पढ़ना अभी तो ये पढ़ दिक्कत नहीं है। तो प्रोग्रामिंग अभी नहीं बताया, प्रोग्रामिंग बताएगा तब तो। क्योंकि मेरे पास ये किट क्लास है। आवाज आ रही है? आवाज जा रहा है? यस सर। यस सर आ रहा है। तो बाहर ने तो कुछ इन्फॉर्मेशन देना उससे भी दे दे। तो आप लोग का एग्जाम का फॉर्म भरने का डेट आ गया है ना? कितने से कितने तक है एग्जाम का फॉर्म भरने का डेट? कितने से कितने बजे, कब से कब तक है? गुड आफ्टरनून सर। एग्जाम का डेट कब से कब तक? 25 से 31 सर। उससे पहले क्या क्या करना आपको पता है ना? जितना सारा लैब यस सर। का कॉपी सबमिट करनी है। मॉड्यूल में सारा चीज दिया हुआ है, यू जस्ट कॉपी। ऑब्जर्वेशंस क्लासरूम में आपको बता दिया गया होगा, वो सब सारे ऑब्जर्वेशन को पुट करके 25 से पहले सबमिट करो। और आई थिंक तुम्हारा इंटरनल का भी नोटिस चला गया है ना? यस सर। आपका इंटरनल सैटरडे है और संडे है, 2 दिन। तो वही 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहेगा, उसे आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। चलिए, और लिखा ये कोविड रिजल्ट है तो एग्जाम तो होगा नहीं आप लोग का, प्रमोटेड हो आप लोग सब। रक्षाबंधन का दिन में होगा सर। हाँ, क्या दिक्कत है? रक्षाबंधन सर कॉलेज 5th-6th सेमेस्टर में खुल जाएगा सर। हाँ, खुल जाएगा 5th और 6th सेमेस्टर में। और कोई डाउट है? तो इसलिए बहुत लोग मतलब सो गए नहीं, बहुत लोग सो गए कि अब तो पास तो हो गए, अब क्लास करने से क्या होगा, है कि नहीं? नहीं सर। चलो, तो हाईवे की सारी वीडियोस डली हुई है, आप वहां से रिवीजन कर लो। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम देगा आपको, इसलिए इसको मैं पहले कंप्लीट कर। क्वेश्चन करते हैं हम लोग आज, है ना? और प्रोसीड्यूर आप लोग अपने सामने रखेंगे ना, सेम प्रोसीड्यूर को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द सपोर्ट मोमेंट and draw shear force and bending moment diagram. For the continuous beam,
shown in figure. चलिए फिगर में दे रहा हूं, ये आपका फिगर है, एक 6 मीटर का और एक 4 मीटर का है। सो ये आपकी 6 मीटर की है, और ये 4 मीटर की है। ऊपर में लोडिंग दिया हुआ 100 किलो न्यूटन का, ऊपर में लोडिंग है 100 किलो न्यूटन का, 3-3 मीटर सेंटर पे लग रहा है ये। तीन मीटर का है, और इधर 4 मीटर पे 1 मीटर पे लग रहा है 80 किलो न्यूटन का। एक मीटर लैग कर रहा है ना। चलो सो ये आपका ए हो गया, दिस इज बी, और ये आपका सी हो गया। दिस वन इज डी बोल सकते हैं, इसको डी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं इसे आपको बोलूं कंटिन्यूअस बीम से बनाने के लिए, आप लोग बना लोगे? क्लेपेरेंस इक्वेशन लगा के बना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ गया, पूछ रहा है सपोर्ट मोमेंट्स कितना होगा, एसएफटी पीएमडी ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर दोगे? आपके पास क्लेपेरेंस इक्वेशन है, यस और नो? आपके पास क्लेपेरेंस इक्वेशन है ना, आप उससे सॉल्व कर सकते हो ना। दो बीम है आपका, ए बी स्पैन और बीसी स्पैन है, ए बी स्पैन और बीसी स्पैन है, तो क्लेपेरेंस इक्वेशन लगाना है, ये दोनों का स्पैन में ए बी और बीसी में क्या हो जाएगा, एम ए इंटू L1 प्लस 2MB इंटू L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 प्लस 6A1 X1 बाई L1 प्लस 6A2 X2 बाई L2। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। यस सर। तो आप इसको लगा करके बना लो या फिर आपके पास ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है, तो इसके लिए मैं पहले डायग्राम के लिए अपना स्पेस बना लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लैग कर रहा है, आप लोग का एग्जाम तो खैर होना नहीं है, फिर भी एग्जाम अगर होता तो पूरे एक सिंगल पेज पे आप ऐसे बनाते, ठीक है? यस सर। कब तुम लोग तो खुशी हो गए, है कि नहीं? थोड़ा मोड़ा सर। अच्छा, पूरा मोड़ा। इतना लैग कर रहा है ना, क्या बोलूंगा मैं, लिखने में नहीं बन रहा है। चलो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, तो पहला क्या है, अब प्रोसीड्यूर देखना। प्रोसीड्यूर क्या बोल रहा है, पहला प्रोसीड्यूर कंटिन्यूअस बीम तो आपका इंडिटरमिनेट है,
पहला क्या बोल रहा है, एज्यूम इंटरमीडिएट जॉइंट आर फिक्स्ड इन अ गिवन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। क्या कह रहा है मुझे कि जो भी इंटरमीडिएट जॉइंट है सबको क्या मान लेना है, एबी को फिक्स मान लेना और बीसी को फिक्स मान लेना है। तो अगर मैं सबको फिक्स मान लेता हूं तो मैं फिक्सिंग इन मोमेंट निकाल सकता हूं आराम से, यस और नो। सो Yes, sir. अगर मैं बात करूं फिक्सिंग इन मोमेंट की, तो एम ए बी अगर मैं निकालूं, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, ये आपका सेंटर पे है 100, ये यहाँ पे है 80 किलो न्यूटन, ये 1 मीटर पे है, ये 3 मीटर पे, ये 6 मीटर का, और ये कितना है 4 मीटर का है। चलो अभी क्या करना है, फिक्स मान लेना है। तो मैंने इसे सबको फिक्स मान लिया है। अब जब मैं फिक्स मान रहा हूं ए बी को, तो एम ए बी जब मैं जाऊंगा तो फिक्सिंग इन मोमेंट क्या होता है, फॉर्मूला माइनस डब्ल्यू एल बाई 8 लिख सकते हैं, यस और नो। और एम बी ए इज इक्वल टू प्लस में लिख सकते हैं डब्ल्यू एल बाई 8, यस और नो। पढ़ा रखा हूं पहले। Yes, sir. तो W कितना है 100, लेंथ है 6, 8, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आ जाएगा 100 इंटू 6/8, कितना आ गया ये, कितना आ गया ये 75, sir. 75 किलो न्यूटन मीटर नेगेटिव में, और ये प्लस 75 किलो न्यूटन। पॉजिटिव में। उसी तरीके से अगर मैं एम बी सी निकालूं तो इसेंट्रिक लोडिंग है, इसको भी फिक्स मान रखा हूं मैं। इंटरमीडिएट ज्वाइंट को फिक्स मान लेना है, मैंने फिक्स मान लिया। कितना हो जाएगा बताओ, इसेंट्रिक लोडिंग का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये बताया था। उसी तरीके से एम सी बी अगर आप निकालोगे तो प्लस में डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर, यही बताया था ना। Yes, sir. माइनस 80 इंटू ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 है ना, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल 4 का स्क्वायर, बताओ कितना आ रहा है, माइनस 80 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, कितना आ रहा है दोनों बताना। So 45 hours. ये आ रहा है माइनस 45, और ये आपका आ रहा है, ये तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 45, 45 आएगा 15 आएगा ये। Fifteen, sir. 15. रुको तो मुझे सेटिंग एक बार चेंज करने दो। इतना ऑप्शन तुम्हें पूरा दिख रहा है ना, ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को जो मैं कर रहा हूँ। Yes, sir. लेगेसी नेविगेशन, ये तो सही है, इसमें बंद कर देता हूँ।
ठीक है, चलो देखते हैं क्या। ये चीजें क्लियर है? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये आपकी लोडिंग है। अगर अपन फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मुझे बताओ डी पॉइंट पे कितना आएगा, डी पॉइंट पे कितना आएगा? डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितनी आएगी? बेंडिंग मोमेंट एट डी कितना हो जाएगा? WL/4 हो जाएगा, होगा? तो 100 इंटू 6/4 कितना आ गया ये? 25। कितना आ गया ये? 150 आया तो? यस सर। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट एट ई पे निकालो तो कितना आ रहा है? क्या हो जाएगा? WAB/L कितना आ रहा है बताओ ना? 80। हाँ, वेट करो, हैंग हो गया थोड़ा। तो कितना आ गया? 80 इंटू ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। कितना आ गया ये बेंडिंग मोमेंट एट ई? कितना आया? 60 सर, 60। 60। चलो, तो डी ए एंड सी पे तो 0 होगा, फ्री एंड है। यस सर। तो एक पे कितना आ रहा है? 150। लेट्स ड्रॉ। मैंने कर दिया, 150 आया यहाँ पे। और यहाँ पे 60 आ रहा था ना? वन 150 का आधा जस्ट इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी समझ में, ये कितना मेरा 60 था और ये 150 था। क्लियर है? यस सर। कंटिन्यूअस बीम हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या जाना था कि ए एंड बी पे तो ए एंड सी पे तो 0 होना ही है। सो ए एंड सी पे तो 0 होना है, क्यों? क्योंकि एंड सपोर्ट है कि नहीं? लेकिन बी पे तो 0 नहीं होना है, बी पे तो कुछ तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। उसके लिए आप लोग क्लेपेरॉन थ्योरम लगाते थे कंटिन्यूअस बीम के लिए, लगाते थे ना? यस सर। सेम प्रॉब्लम को आप इसे कंटिन्यूअस बीम से भी सॉल्व कर सकते हो। थ्योरम 3 मोमेंट लगा दो, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी सेम प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किससे?
सेम प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर रहे हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो पहला पॉइंट इसने बोला कि पहले इंटरमीडिएट जॉइंट्स को आप फिक्स मान लो और मोमेंट निकाल लो, कैलकुलेट द फिक्स इन मोमेंट और मोमेंट निकाल दे। दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है, इफ एनी वन ऑफ द एंड सपोर्ट इज हिंज्ड और रोलर बैलेंस दैट बाय अप्लाइंग द मोमेंट विद द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेना, इसके बाद कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेना, कैलकुलेट द DF मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, जितना हैंग कर रहा है सिस्टम। नाउ नेक्स्ट मैं निकाल रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। आप लोग बताना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बहुत लैग कर रहा है ना, Yes, sir. इरिटेशन होता है ऐसे, पता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DF के नाम से जानते हैं इसको। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू के वाई समेशन ऑफ के होता था, यही पढ़े थे ना हम लोग, यही पढ़ा था। Yes, sir. चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए देखो, दो स्पैन है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसी जॉइंट पे निकालते हैं, ध्यान से देखना। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसी जॉइंट पे निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे बी जॉइंट को पकड़ रहा हूँ। तो बी जॉइंट पे जब मैं हूं, यहाँ पे जब मैं बी जॉइंट पे हूं और मैं ए को देख रहा हूं, तो ए मेरा क्या है, हिंज या रोलर है? फिक्स तो नहीं है, फिक्स होता तो आपको देता है, यहाँ पे फिक्स है, यस और नो। और बी से जब मैं ए को देख रहा हूं तो मेरा क्या है, फिक्स है कि नहीं है? Yes, sir. सॉरी, हिंज है या रोलर हो सकता है। और मैं बी से मैं सी को देख रहा हूं तो ये भी मेरा हिंज या रोलर हो सकता है कि नहीं? तो उस पर्टिकुलर केस में हम टेबल के थ्रू बनाते हैं ना, सो दैट आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमेशा के लिए इसमें, नहीं तो आप लोग बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको मैं टेबुलर फॉर्म में आपको दे रहा हूँ सो दैट आप गलती भी नहीं करोगे कभी। तो मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, एक में आपका जॉइंट रहेगा, फिर रहेगा मेंबर, किस मेंबर में निकालनी है आपको, देन रिलेटिव स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस दैट इज के, क्या हो रहा है यार, नहीं क्लास को नहीं देगा लगता है। मेरे ख्याल से सेव भी नहीं हुआ। देखते हैं कहाँ तक है, सेव हुआ है कि नहीं हुआ। चलो रिलेटिव स्टिफनेस, यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूँ टोटल रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू कितनी है, और फिर लास्ट में मैं निकालूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो कि हमारा होता है के वाई समेशन ऑफ के। टोटल आर एस का मतलब, एक बार मैं टेबल बना दे रहा हूँ,
चलिए मेंबर रिलेटिव स्टिफनेस, अभी सारा थ्योरी यूज होगा पीछे वाला। चलिए देखिए आप लोग, हमारे पास बी ज्वाइंट है, बी ज्वाइंट है ना। यस सर। बी पे जब मैं खड़ा हूं तो कहां कहां देख सकता हूं? बी से मैं ए की तरफ देख सकता हूं, है कि नहीं? और बी से मैं सी की तरफ भी देख सकता हूं। यस सर। अब रिलेटिव स्टिफनेस मुझे बताओ, ये डायग्राम है आपका, अगर मैं बी पे खड़ा हूं, ए को देख रहा हूं, फार एंड मेरा क्या है? फार एंड हमारी क्या है? हिंज है या रोलर हो सकता है? जब फार एंड हमारा हिंज या रोलर होता है तो उस केस में रिलेटिव स्टिफनेस का वैल्यू कितना होता है? उस केस में हमारे रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू कितनी होती है? कितना होता है? 3I/4। 3I/4L। तो रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू होती है 3I/4L। फिर बी से सी पे भी जाऊंगा तो उधर भी हिंज या रोलर है, तो यहाँ भी 3I/4L है। जब 3I/4L है तो I का वैल्यू तो आपको दिया नहीं, L का वैल्यू दिया हुआ है, तो 4 इंटू L कितना है? 6। तो कितना हो गया? ये वैल्यू I/8। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन में और ऐड कर लो, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है ये 2I दिया हुआ है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है, ठीक है? दिस इज गिवन। तो इस पर्टिकुलर केस में I की जगह क्या पुट करना पड़ेगा मुझे? I की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? I की जगह 2I पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं? यस सर, 2I सर। तो ये दिस इज I/4। उसी तरीके से यहां भी करो, इसका तो I का I ही रहेगा, और 4 इंटू 4, तो ये कितना हो गया? 3/16, 3I/16। टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू I/4 प्लस 3I/16 कितना आ गया? 7I/16 सर। 7I/16, ठीक है? अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? KY समेशन ऑफ K। तो K कितना आपका? I/4 है, समेशन ऑफ K कितना है? डिवाइडेड बाई 7I/16 है, इतना ही है ना? इतना ही है। तो यहाँ पे टोटल सॉल्व करने के बाद कितना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर? बताओ, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? ये चला गया 4 टाइम्स में, ऊपर चला जाएगा, I कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 4/7, ठीक है? 4/7। और हम अब यहाँ से आप खुद से निकाल सकते हो, कैसे? क्योंकि हमको पता है किसी भी ज्वाइंट पे एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू नहीं हो सकती है। तो मेरा एक ही ज्वाइंट है, एक पे 4/7 है, दूसरे पे कितना होगा? 3/7 होगा ऑटोमेटिकली। 1 से माइनस कर देना है, या तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, उतना ही आएगा। तो 3I/16 डिवाइडेड बाई 7I/16,
16 गया, आई गया, कितना बच गया 3/7। क्लियर है? Yes, sir. तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं पता चल गया आपको? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं पता चल गया? Yes, sir. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी अगर फिक्स रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, I/N हो जाता, 3 रहता तो ये 0 हो जाता, है कि नहीं? तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल दिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, टेबुलर फॉर्म में कर रहा हूँ सो दैट आपको इजी हो समझने में। तो मैंने टेबल बनाया, जो मेरा बीम है उसी के अकॉर्डिंग मैंने टेबल बनाना है। ये बी जॉइंट है ना, दिस इज बी जॉइंट। चलो, तो बी जॉइंट पे अगर मैं मानता हूं ये बी है और ये ए है और ये सी है बीम के केस में, ठीक है? तो बी पॉइंट पे अगर मैं बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना 4/7 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दिया इस साइड में 4/7। बीसी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है 3/7। 3/7, sir. कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. ए पे मोमेंट कितना आया है, एम ए बी पे -75, इस पे कितना आया है +75, बीसी पे कितना आया है, एम बी सी कितना आया -45 और एम सी बी कितना आया है +15। नहीं आया ना? Yes, sir. सो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रोसीड्यूर पे। प्रोसीड्यूरल लाइन में जब आएंगे तो क्या बोल रहा है वहां पे, सो चलेगा ना। प्रोसीड्यूरल लाइन में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैंने कैलकुलेट कर रखा, फिर नीचे क्या बोल रहा है, इफ एनी वन ऑफ द एंड सपोर्ट इज हिंज और रोलर बैलेंस दैट सेक्शन बाय अप्लाइंग द मोमेंट विद द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। अब ये लाइन को फिर से पढ़ रहा हूं मैं, इफ एनी वन ऑफ द एंड सपोर्ट इज हिंज और रोलर बैलेंस दैट सेक्शन बाय अप्लाइंग द मोमेंट विद द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। कहने मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपका फार एंड हिंज या रोलर है तो आपको क्या करना है, मोमेंट को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करोगे, स्लो हो गया, कैसे बैलेंस करोगे, क्या बोल रहा है, बैलेंस करने के लिए क्या बोल रहा है, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर। तो ये भी ए वाला पोर्शन भी मेरा क्या है, हिंज है, इधर Yes, sir. भी रोलर है, तो इसको बैलेंस करना है, सेम मैग्नीट्यूड 75 है 75 दे दिया, इधर 15 है 15 दे दिया। अपोजिट इन नेचर बोल रहा है, अपोजिट नेचर का मतलब माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत, मैं यहाँ पे बैलेंस कर रहा हूं। इस साइड में लिख दिया हूं, इस साइड में ऐसा लिखना उधर था हमको, बैलेंसिंग। जब मैं बैलेंस किया, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, बी मेरा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट ज्वाइंट क्या मानना है, इंटरमीडिएट ज्वाइंट क्या मानना है, फिक्स मानना है। इंटरमीडिएट ज्वाइंट क्या मान लेना है, प्रोसीड्यूर में लिखा पहला लाइन क्या मानना है, फिक्स्ड। फिक्स्ड मानना है। फिर मैंने बताया था कैरी ओवर फैक्टर याद करो कि अगर फार इन फिक्स्ड होगा तो कितना कैरी ओवर ट्रांसफर होगा, कितना कैरी ओवर ट्रांसफर होगा, हाफ। याद आया, लिखाया भी हूं, प्रोसीड्यूर में भी लिखा होगा, बार बार मैं अप डाउन करूंगा तो ऊपर नीचे ही करते रहूंगा। देखो, half of the moment is to be carry over to the far end, दिख रहा है ये वाला पॉइंट, दिख रहा है ये वाला पॉइंट, दिख रहा है ना डियर, 1 2 3 चौथा नंबर पॉइंट,